हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि कम्युनिकेशन के कौन-कौन से चैनल्स होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। चैनल वो है जिसके माध्यम से जो संदेश है यानी जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। चैनल्स ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा लंबे चैनल्स हो जाएंगे तो रिसीवर तक जो संदेश है यानी जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट होके पहुंचेगा। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है परिवर्तित होके पहुंचेगा यानी ऑल्टर होके पहुंचेगा या तो यानी कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ पहुंचेगा, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए कहा जाता है कि जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आगे इन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि काम स्मूथली और फ्रीली हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो भी मैसेजेस या जो संदेश है वो केयरफुली आपको ऑर्गेनाइज करना होगा इनटू अ वेल डिजाइन नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ जो चैनल्स हैं वो इस हिसाब से हैं। नॉर्मली 3 तरीके के होते हैं। पहला इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर या रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है फॉर्मल कम्युनिकेशन और तीसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला इन्होंने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम चैनल की बात करें तो एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, दूसरा अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, तीसरा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, चौथा डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, पांचवा मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। तो भाई डायरेक्शन के हिसाब से आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट में एक हायरार्की होती है। ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल बना होता है जहां पे ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीच में होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सबसे नीचे होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे या मैनेजर्स के नीचे सारे के सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जो ओनर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब हम सिर्फ इस हायरार्की की बात करते हैं, इस मैनेजमेंट की बात करते हैं जहां पे इन्होंने बोला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो टॉप से मिडिल और मिडिल से लोअर जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है उसमें ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक चैनल है। दूसरा है अपवर्ड कम्युनिकेशन जहां पे लोअर लेवल से मिडिल लेवल और मिडिल लेवल से टॉप लेवल तक ग्रीवियंसेस सजेशंस सब जाते हैं। तीसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही लेवल पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। मतलब लोअर लेवल मैनेजर दूसरे मैनेजर से कम्युनिकेट करता है, मिडिल लेवल मैनेजर दूसरे मिडिल लेवल मैनेजर से कम्युनिकेट करता है। यानी पीयर्स जो होते हैं जो साथ में काम करते हैं वो एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल हो गया। अगला है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर है, यहाँ पे प्रोडक्शन के वर्कर्स हैं, यहाँ पे सेल्स मैनेजर है और यहाँ सेल्स के वर्कर्स हैं जो सेल्समैन होते हैं। ठीक है। अब डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि प्रोडक्शन मैनेजर बात कर रहा है सेल्स वर्कर से या जो सेल्स मैनेजर है वो बात कर रहा है प्रोडक्शन के वर्कर्स से। तो दिस इज डायगोनल कम्युनिकेशन। अगला है मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। तो जो मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, वो मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी मल्टी डायरेक्शनल होता है, आप किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात है, मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे पूरी आजादी होती है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। इन्होंने बोला ओरल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं मौखिक, रिटन कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं लिखित कम्युनिकेशन जो रिटन फॉर्म में होता है। और अगला है आपका जिसे हम जेस्चुरियल कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब इशारों इशारों में जो बात होती है। आप देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इस हिसाब से है। कम्युनिकेशन नेटवर्क या चैनल्स या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फॉर्मल इनफॉर्मल जिसे हम ग्रे पॉइंट या अनऑफिशियल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, डायगोनल हो गया या मल्टी डायरेक्शनल हो गया। वर्टिकल भी 2 तरीके का होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन, 3 तरीके का होता है, ओरल, रिटन और जेस्चुरियल। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जो डायमेंशन है, ये जो डायरेक्शन है कम्युनिकेशन का, इन्होंने बोला जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल सिस्टम होता है जिसे हम पिरामिड से कंपेयर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पिरामिड की तरह बना करके दिखाया था, एक ट्रायंगल की तरह बना करके दिखाया था। ठीक है। ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसके नीचे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट,
लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे सारे के सारे वर्कर्स काम करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स होते हैं। इन्होंने बोला कि ये जनरल थिंकिंग है कम्युनिकेशन की जो नॉर्मली फ्लो करता है टॉप से बॉटम में, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। टॉप से बॉटम का मतलब टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कम्युनिकेट करना। ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल भी कम्युनिकेशन होता है जो इस हिसाब से है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और लैटरल। लैटरल का मतलब स्ट्रेट कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल का मतलब भी स्ट्रेट कम्युनिकेशन होता है। डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, डायगोनल मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, डायगोनल कम्युनिकेशन। मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जो कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मली आप ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आगे हम इन सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ऑन दिस नोट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।